पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर क्या गए? मालदीव के कुछ मंत्रियों को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। तब से भारत और मालदीव के बीच के राजनयिक रिश्ते पटरी से उतर गए हैं। मालदीव ने भारत को अपने सैनिकों को 15 मार्च तक वापस बुलाने के लिए कह दिया है। इतना ही नहीं, चीन के दौरे से लौटे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के तो तेवर ही बदल गए हैं। वो भारत से अपने देश की निर्भरता कम करने के लिए कभी चीन को तो कभी तुर्की, यूएई और तो कभी यूरोपीय देशों की ओर झांक रहे हैं। मालदीव के इसी रवैये को देखते हुए भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों में चिंता की लहर दौड़ गई है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से मालदीव के नेता भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उससे साफ है कि मौजूद सरकार में ऐसे लोग और समूह शामिल हो गए हैं जिन्हें पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान के मदरसों में इस्लामिक कट्टरता की घुट्टी पिलाई गई है। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तान की तरह ही मालदीव में भी इस्लामिक कट्टरता बढ़ रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मालदीव के भी कई विशेषज्ञ और पर्यवेक्षक भी इसे स्वीकार कर रहे हैं कि मालदीव में कट्टरपंथ बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में इस्लामिक कट्टरपंथ की शुरुआत तब से हुई जब साल 2004 में वहां सुनामी आई। बेहद खूबसूरत द्वीपों और समुद्र तट के लिए मशहूर इस देश में इस्लामिक कट्टरता यहाँ धीरे धीरे अपने जड़ें जमा रही हैं, जबकि कहा जाता है कि किसी समय में इस बेहद खूबसूरत द्वीप की ज़्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ के शासक चौल साम्राज्य से थे, लेकिन धीरे धीरे वो देश इस्लामिक होता चला गया। कहा जाता है कि चौल साम्राज्य से भी पहले मालदीव में 9वीं शताब्दी में कलिंग राजा ब्रह्मादित्य का शासन था। राजसी शादियों की वजह से चौल वंश वहां पहुंच गया था। इतिहासकारों के मुताबिक 11वीं सदी में मालदीव पर महाबर्णा आदित्य का शासन था। उनके दौर में ही बौद्ध धर्म मालदीव तक पहुंचा। नॉट ऑन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मालदीव्स नाम की किताब में इस बात का जिक्र मिलता है कि बौद्ध धर्म मालदीव पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन इसके आखिरी बौद्ध शासक धुवेमी को इस्लाम धर्म रास आ गया। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपना नया नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला रख लिया। इसके बाद लगभग पूरे देश में इस्लाम धर्म फैलता चला गया। अब इस देश में 98% मुस्लिम आबादी है और बाकी 2% अन्य धर्म है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव में अल्पसंख्यकों को उन्हें अपने धार्मिक प्रतीकों को मानने या पब्लिक में त्यौहार मानने की छूट नहीं है। साल 2004 में जब सुनामी आई तब बड़ी संख्या में पाकिस्तान और सऊदी अरब से कट्टरपंथी मालदीव पहुंचे। इन्होंने दावा किया था कि वो सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं और सुनामी से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से ज़्यादातर लोग सांप्रदायिक और हथियारबंद समूहों से जुड़े हुए थे। इसमें इदारा खिदमत एक खलाक जैसा संगठन भी शामिल है, जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का चैरिटी संगठन है, जिसे अप्रैल 2006 में अमेरिकी प्रशासन ने एक आतंकी गुट घोषित कर दिया था। इदारा खिदमत के लोग जब मालदीव आए तो भारत के खिलाफ मालदीव के लोगों को बरगलाने का उन्हें एक मौका मिल गया। वो इस्लाम के प्रचार प्रसार में जुट गए, जिसका मकसद ज़्यादातर भारत के खिलाफ जहर उगलना था। अपना काम खत्म करने के बाद कट्टरपंथी समूह के लोग जब मालदीव छोड़ने लगे तो उन्होंने वहाँ के कुछ बेरोजगारों को सब्ज-बाग दिखाया और उन्हें अपने साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब ले गए ताकि उन्हें इस्लामिक कट्टरता की ट्रेनिंग दी जा सके। साल 2011 में कैलिफोर्निया के नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में एक शोध पत्र पेश किया गया था, जिसमें मालदीवियन नेशनल फोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी हसन अमीर ने मालदीव में बढ़ते धार्मिक कट्टरपंथ के खतरे का खुलासा किया था। उनके शोध में कहा गया है कि 1990 के दशक से ही मालदीव के कई युवा कट्टरपंथी समूहों के साथ संपर्क में थे और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जो मालदीव में एक शरिया आधारित राज्य स्थापित करने की कोशिश में लगे थे। शोध के मुताबिक जब सरकार को इनकी भनक लगी तो ऐसे लोगों पर काबू पाने की कोशिश हुई और उन्हें मालदीव के दूर के द्वीपों पर निर्वासित कर दिया गया। लेकिन इससे समस्या और बढ़ गई, क्योंकि वो बिना किसी कानून या व्यवस्था के डर से अपने संदेशों का वहां प्रचार करते रहे।
हसन अमीर के शोध में कहा गया है कि जो बेरोजगार युवा पाकिस्तान गए वो न केवल वहां इस्लामी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने लगे बल्कि कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के गुर भी सिखाने लगे। पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले मालदीव के कई युवा अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में विभिन्न जिहादी प्रशिक्षण शिविरों में गए थे। इस तरह से सुनामी मालदीव के आतंकी संगठनों के लिए वरदान साबित हुआ। आज ये भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान का कट्टरपंथ भारत के लिए रोज परेशानियां पैदा कर रहा है। जम्मू कश्मीर में हिंसा और अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान की इस्लामिक कट्टरपंथ जिस तरह से भारत के लिए जी का जंजाल बनी हुई है, क्या मालदीव की खूबसूरत फिजाओं में भी अब यही जहर घुल रहा है? आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।